सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की भाषाओं और बोलियों का जो एक हमारा टॉपिक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारत की जो राजकीय भाषा है हमारी हिंदी है, जिसे संविधान के आर्टिकल 343 में राष्ट्रीय भाषा के नाम से संबोधित किया गया है। यानी हमारी जो भाषा हिंदी है उसको संविधान में 343 में राष्ट्रभाषा के नाम से संबोधित किया गया है। फिर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी ही है। जो राजस्थान की राजकीय भाषा है वो हिंदी है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। राजस्थान में भरतपुर रियासत में सर्वप्रथम हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। यानी भरतपुर रियासत है उसको हिंदी जो भाषा है उसको राजकीय भाषा घोषित किया गया। राजस्थान की जनसामान्य या बोलचाल की भाषा है राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा। जो मारवाड़ी भाषा है उसकी लिपि है आपकी मूडिया लिपि या महाजनी या बनियानवी लिपि है आपकी। मूडिया लिपि के जो आविष्कार है आपके वो टोडरमल है। जो राजस्थानी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को आपका राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। आपके लिए नोट है यहाँ पर कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को और राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका राजस्थानी भाषा को भारतीय भाषाओं की दृष्टि से 7वां स्थान है। यानी राजस्थानी भाषा का भारत में 7वां स्थान है और पूरे विश्व में 16वें स्थान पर आती है राजस्थानी भाषा, यानी प्रख्यात है। फिर नेक्स्ट आपके जो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख, जो राजस्थानी बोलियों का उल्लेख किसने किया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने, जो आयरलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने किया था 1907-8 में राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख। तो आपका जी ए गिरियसन है आपका, उन्होंने 1992 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपके लिए, जो जी ए गिरियसन यानी जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने लिखी थी 1992 में। उन्हें राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी नाम दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो राजस्थान भाषा का सर्वप्रथम मरु भाषा या मरुवाणी के रूप में उल्लेख उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवल्यमाला में किया। तो नोट आपके कुवल्यमाला जो आपका ग्रंथ है वो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है इसके अंदर। फिर राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम मारवाड़ी के रूप में उल्लेख अबुल फजल ने अपनी रचना आईन अकबरी में की और कुशललाभ ने अपनी रचना पिंगल शिरोमणि में की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भाषा और बोलियों से। फिर है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपकी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1174 के आसपास में गुजरी व शोरसेन अपभ्रंश से मिलकर हुई। यानी गुजरी जो शोरसेन भाषा है उसके अपभ्रंश से मिलकर हुई। राजस्थान में प्रचलित सांकेतिक भाषा बोली को सुनारों की पारसी कहा जाता है, कहा गया है। फिर आप देखते हैं बोलियों का वर्गीकरण, जो हमारे भाषा बोलियों उनका वर्गीकरण। तो जी ए गिरियसन के अनुसार 5 भागों में बांटा गया इन्हें। यानी एक तो पश्चिमी राजस्थानी बोली, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोली, मध्य पूर्वी राजस्थानी बोली और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली। फिर नेक्स्ट आता है आपका नरोत्तम दास स्वामी, इन्होंने 4 भागों में बांटा है, पूर्व राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एल पी टेस्टोरी, जो इनका पूरा नाम है लुइस पियाजे टेस्टोरी है। इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक तो पूरी राजस्थानी जो ढूंढारी के नाम से जानी जाती है, एक पश्चिमी राजस्थानी जो मारवाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो एल पी टेस्टोरी का यहाँ पर पूरा नाम है लुइस पियाजे टेस्टोरी। ये इटली के रहने वाले थे आपके। इन्होंने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहते हुए चारण जाति का साहित्य लिखा था। एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि चारण जाति का साहित्य किसने लिखा गंगा सिंह के दरबार में रहते हैं, तो एल पी टेस्टोरी। बीकानेर के एल पी टेस्टोरी का संग्रहालय और स्मारक, यानी बीकानेर में इनका संग्रहालय भी है और स्मारक भी है। इनकी पुस्तक है आपकी इंडियन एंटिक्वेरी, इसकी एक पुस्तक है आपकी। फिर आता है नेक्स्ट मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है और सर्वमान्य जो वर्गीकरण माना जाता है इन्हीं का माना जाता है।
इन्होंने 5 भागों में बाँटा आपका मारवाड़ी बोली, मेवाती बोली, टुडाली बोली, मालवी बोली और वागड़ी। तो हमारी पहली आती है बोली सबसे पहले मारवाड़ी बोली, जो राजस्थान की प्रधान या मानक बोली मानी जाती है। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मिलकर हुई है। मारवाड़ी के साहित्य के रूप में डिंगल कहा जाता है, यानी मारवाड़ी में जो साहित्य है उसे डिंगल कहते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है मारवाड़ी आपकी, और जनसंख्या के आधार पर आपकी जो बोली जाती है वो ढूंढारी बोली बोली जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है आपका, यानी आपकी मारवाड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है। मीरा व जैन धर्म का अधिकांश साहित्य आपकी मारवाड़ी बोली में ही लिखा गया है। मारवाड़ी के साहित्य का उदाहरण जो लिखा गया है मारवाड़ी भाषा के अंदर, जैसे आपका वेली किशन रुक्मणीरी जो पृथ्वीराज राठौर ने लिखा उत्तरी मारवाड़ी में। राजियारा सोटा जो करपाराम खीड़िया ने लिखा जो पूर्वी मारवाड़ी में। डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोत ने लिखा। राव जैत सिंह का छंद आपका बीटू सुजा ने लिखा। नरसिंह जी रो मायरो आपने लिखा रत्ना खाती ने। तो ये आपकी मारवाड़ी साहित्य के लिए उदाहरण थे। फिर मारवाड़ी जो बोली आपकी उसकी उपबोली है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आती है मेवाड़ी बोली, जो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही में बोली जाती है। राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली है। महाराणा कुंभा का अधिकांश साहित्य मेवाड़ी भाषा में ही है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी, फिर नेक्स्ट आपकी देवड़ावाटी बोली जो सिरोही में बोली जाती है। मोडवाड़ी बोली आपकी आती है फिर, जो दक्षिणी पाली और जालौर में बोली जाती है। बिसलदेव रासो जो नरपति नाल है ये लिखा गया है इसमें, जो मोरवाड़ी बोली है आपकी। फिर नेक्स्ट आता है आपकी शेखावाटी बोली जो सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाती है। थली बोली आपकी गंगानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। डाटी बोली आपकी बाड़मेर में बोली जाती है। फिर आती है नेक्स्ट डटकी बोली जो आपकी जैसलमेर में बोली जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी नाड़िया बोली जो आपकी अजमेर पाली में बोली जाती है। फिर कुबड़ी बोली आपकी जो अजमेर और नागौर में बोली जाती है। फिर नेक्स्ट मेवाती बोली आती है। इससे पहले जिस भाई ने अभी तक हमारा बहन ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखे, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। फिर नेक्स्ट बोली है हमारी जो मेवाती बोली, जो मेवात क्षेत्र आपका अलवर, भरतपुर, डीग इसमें बोली जाती है। प्रधान बोली है, पूरी राजस्थान की प्रधान बोली है। राजस्थानी और हरियाणवी और बज्जर भाषा का इसमें मिश्रित रूप मिलता है। हिंदी के समान ही ये बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोली के मध्य का सेतु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बोली के मध्य का सेतु मेवाती बोली बनाती है। संत लालदास, शरणदास, सहजोबाई और दयाबाई आपकी की रचनाएं मेवाती बोली में ही है। फिर मेवाती बोली की बोलियाँ देखते हैं हम, जो अहिरवाटी बोली है आपकी राटी, हीरावाटी, यादवों की बोली कहा जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कोटपूतली, बहरोड, मुंडावर, बानसूर इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। इनकी रचनाएं हैं अहिरवाटी बोली या यादवों की बोली में कुछ रचनाएं हैं। तो शंकर राव जो भीम विलास काव्य लिखा, जोध सिंह ने हमीर रासो लिखा, अली बख्श ने लोक ख्याल लिखा। जो अली बख्श है उनको अलवर का रसकान भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आती है उपबोलियों में आपकी मेवाती की, बयाना मेवाती, जगरोती मेवाती जो करौली में बोली जाती है। नहेड़ा मेवाती प्रतापगढ़ और थानागाजी में बोली जाती है। खटेर मेवाती, अजेर मेवाती, बिछोता मेवाती आपकी, फिर खड़ी मेवाती। फिर नेक्स्ट आता है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट, ये भी आपके लिए ढूंढाड़ी बोली आपकी, जो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर की बोली है। जनसंख्या के आधार पर ये सर्वाधिक बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली है आपकी, ये मारवाड़ी, गुजरी और बज्र भाषा के अपभ्रंश से यानी इन भाषाओं के मेल से बनी है। इनके अन्य नाम से जाना जाता है जाड़साई या जयपुरी बोली के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहला उल्लेख 18वीं सदी में नंदलाल मीणा ने किया।
जो ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख किया नंदलाल मीणा ने 8 देश की गुजरी की एक रचना है उनमें उसमें किया था। फिर साहित्य रूप है जो ढूंढाड़ी का वो पिंगला आपका संत दादू की रचना और उपदेश इसी भाषा में है। तो इसकी एक मूल विशेषता है कि इस भाषा में बोली में शब्दों के पीछे छे है की जगह छे का काम में लिया प्रयोग किया जाता है। जब किसी कार्य में है बोला जाता है वाक्य में अंत में तो वहाँ पर छे बोला जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं इसकी उपबोलियाँ। उपबोलियाँ में इसकी पहली है तोरावाटी बोली जो सीकर झुंझुनू यानी कातली नदी का जो आपका क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। फिर राजावाटी बोली जयपुर का पूरी भाग या और दौसा में बोली जाती है। फिर काठेड़ी बोली आपकी जयपुर का दक्षिणी भाग व उनियारा टोंक में बोली जाती है। नागरचौल बोली आपकी जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग टोंक का पश्चिमी भाग में ये बोली जाती है। चौरासी बोली जयपुर का दक्षिणी आपके पश्चिमी भाग और टोंक का पश्चिमी भाग में ये भी बोली जाती है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी हाड़ौती बोली। हाड़ौती को भी आपका ढूंढाड़ी बोली है उसके समान ही बोला जाता है। ये कोटा बूंदी झालावाड़ और बारा की है यहाँ पर अधिक बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन राजस्थान की सबसे कठिन भाषा हाड़ौती को ही बताया जाता है। सर्वप्रथम 1875 में केलांग नामक विद्वान ने अपनी रचना हिंदी व्याकरण में हाड़ौती को स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया। सूर्यमल मिश्र का एक आपकी रचना है वंश भास्कर वो इसी भाषा में है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मालवी बोली जो मूलतः मालवा एमपी की है जो कोटा झालावाड़ चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। राज्य की करण पीरे बोली भी कही जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो करण पीरे बोली किसे कहा जाता है राज्य की तो मालवी को। मराठी भाषा का इस पर प्रभाव है। इसकी उपबोलियाँ देखते हैं हम। मालवी की उपबोलियाँ हमारी निमाड़ी बोली आपकी प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान की बोली है। रांगड़ी बोली मालवा के राजपूतों द्वारा ये बोली बोली जाती है। मालवी और आपकी मारवाड़ी की का प्रभाव है इस पर। फिर इसमें आती है आपकी पाठवी बोली रतलामी बोली सोंतवाड़ी बोली उमड़ावादी बोली। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी वागड़ी बोली आ जाती है नेक्स्ट जो राजस्थान के दक्षिणतम में बोली जाती है यानी दक्षिणी भाग है जो राजस्थान का वहाँ की ये प्रसिद्ध बोली है। जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया जी। ये गिरिएशन ने कहा ये भीली बोली इसको यानी अन्य नाम दिया है कि भीलों की बोली है ये। इस भाषा में जो संत माऊ जी के उपदेश मिल जाते हैं आपकी वागड़ी बोली में। फिर इसकी बोली भाषा में हम अन्य देखते हैं अन्य बोलियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है। तो खेराड़ी बोलियाँ आपकी शाहपुरा व जातपुरा भीलवाड़ा व टोंक बूंदी में बोली जाती है और इस पर एमडीएच का प्रभाव है। एमडीएच मसाला नहीं एमडीएच का मतलब एक ट्रिक है। मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली आपकी एमडीएच। फिर आपकी आती है नेक्स्ट धावड़ी बोली जो आपकी आती है उदयपुर में बोली जाती है। फिर पंजाबी भाषा आपकी जो गंगानगर हनुमानगढ़ जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है मूलतः पंजाब की है ये। जो बज्र भाषा आपकी जो भरतपुर करौली धौलपुर अलवर की है जो मूलतः ये यूपी की भाषा है। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा भाषा और बोलियाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो जिस भाई को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। हम आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट्स नोट्स के साथ वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।